बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास पेपर क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तमाम एग्ज़ाम FIA, PPSC, FPSC, NTS, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स या किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमारा चैनल और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे पुरानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है? IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB इज़ एब्रीविएशन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये कब बनाई गई थी? एजेंसी 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को ये एजेंसी बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑन। नेशनल असेंबली ने जो 1973 का आइन है ये कब अप्रूव किया था? तो नेशनल असेंबली ने जो 1973 का आइन है ये अप्रूव किया था 10 अप्रैल 1973। 10 अप्रैल 1973 को ये आइन अप्रूव हुआ था और ये आइन लागू कब हुआ था? 14 अगस्त 1973। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये आइन अप्रूव हुआ था 10 अप्रैल को और ये लागू कब हुआ था? 14 अगस्त 1973 को ये आइन लागू हुआ था। इसी तरह पाकिस्तान के 3 आइन है और एक है 1956 और 1962 और 1956 का जो आइन है वो 23 मार्च 1956 को लागू हुआ था और 1962 का जो आइन है वो 8 जून 1962 को लागू हुआ था और 1973 का आइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 14 अगस्त 1973 को ये लागू हुआ था। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको भी आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ SCO। पाकिस्तान SCO का मेंबर कब बना था? SCO इज़ एब्रीविएशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर कब बना था? तो करेक्ट ऑप्शन इज 9 जून 2017। 9 जून 2017 को पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो पहली जंग थी उसमें जो इब्राहिम लोदी था उसको किससे शिकस्त हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बाबर। पानीपत की टोटल कितनी जंगें हुई थी? 3 हुई थी। उन तीनों की डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, तो उसको भी आपने लाजमी नोट करना है और उनको याद करना है। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। जो पानीपत की पहली जंग थी वो बाबर और लोदी एम्पायर के दरमियान हुई थी और कब हुई थी? 1526 को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं ये फर्स्ट बैटल जो थी पानीपत की ये कब हुई? 1526 को। और इसका रिजल्ट क्या निकला था? बाबर ये जंग जीत गया था और एम्पायर लोदी जो था वो हार गया था। जो दूसरी पानीपत की जंग थी वो अकबर और समरत चांद्रा के दरमियान हुई थी और ये जंग जो है ये अकबर जीत गया था और ये 1556 के अंदर हुई थी। ये जंग कब हुई थी? 1556 के अंदर। और तीसरी जो जंग थी पानीपत की वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा एम्पायर के दरमियान हुई थी। इन दोनों के दरमियान हुई थी और ये कब हुई थी? 1761। और ये जंग जो है अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। पहली हुई थी 1526 को, दूसरी हुई थी 1556 को, तीसरी हुई 1761 को। और पहली जंग जीता था बाबर, दूसरी अकबर और तीसरी अहमद शाह अब्दाली। तो इससे रिलेटेड पानीपत की जंगों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं जो मुख्तलिफ पेपरों में मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको आपने लाजमी नोट करना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध वाज कनकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो सिंध था ये मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया किसके पीरियड के दौरान? उमैयद के पीरियड के दौरान उसके दौर में ये सिंध को फ़तह किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फ़तह किया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ब्रिटिश कनकर्ड सिंध। ब्रिटिश ने सिंध को कब फ़तह किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 1843। 1843 को बरतानिया ने, इनका जो आर्मी का कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का वो था सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। उसने आर्मी की जो है ना कमांडमेंट संभाली हुई थी और उसकी सरबराही में जो है सिंध फ़तह किया गया था ब्रिटिश ने 1843 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की जो मदर टंग है जिसे मादरी ज़बान कहा जाता है तो वो कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गुजराती है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की जो मादरी ज़बान है वो कौन सी है? गुजराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाइफ्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की टोटल कितनी बीवियाँ थीं? तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। 2 बीवियाँ थी इनकी। उनका नाम क्या था? एक थी ईमी बाई और दूसरी थी रतन बाई। ईमी बाई EMIBAI, ईमी बाई जिन्ना, और दूसरी थी रतन बाई जिन्ना। दूसरी रतन बाई थी और पहली ईमी बाई थी, जो इनकी 2 बीवियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़पेपर
टू यूज़ द टाइटल कायदे आज़म वाज, कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने सबसे पहले कायदे आज़म का टाइटल यूज़ किया था? तो वो था डॉन डेली। डॉन न्यूज़ जो डेली डॉन जो है, इसने सबसे पहले जो है कायदे आज़म का टाइटल यूज़ किया था। और इसके आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलरेडी हमने पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन की जो सीरीज़ स्टार्ट की तो उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो भी काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पे उसकी भी अपलोड है। पाकिस्तान स्टडी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप लाजमी देखें। और ये पास पेपर की जो सीरीज़ है इंशाल्लाह ताला इसके 30 से 35 लेक्चर ज़रूर अपलोड किए जाएंगे डेली बेसिस पे। अगर आप इन्हीं वीडियोज़ को देख लेते तो इंशाल्लाह ताला अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से ज़रूर क्लियर होगा। तो डॉन न्यूज़पेपर है, इसके फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी मरतबा पेपरों में पूछा गया है। तो इसके फाउंडर जो है वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और कब फाउंड हुआ था ये न्यूज़पेपर? 26 अक्टूबर 1941 को, 26 अक्टूबर 1941 को। और कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? कौन सा कंट्री है जिसका पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है? तो वो है रशिया। रशिया कंट्री का पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा एरिया रशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर जो पानी का सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सा है? तो दरिया सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर पानी का ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल पिक्चर इज़ ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगो? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो लोगो है इसके ऊपर किस जानवर की तस्वीर दी गई है, लगाई हुई है? तो वो है करेक्ट स्नेक। और यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इदारा कब बनाया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को ये इदारा बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है WHO का। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? इनमें से कौन सा सिटी है जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है बम्बई। बम्बई के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बम्बई के अंदर बनाया गया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था? एग्जैक्ट डेट भी आपने लाजमी याद रखनी है। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? उनके फाउंडर का नाम क्या है? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बम्बई में फाउंड हुई थी। और ये कहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये कहाँ पे बनाई गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज ढाका। ढाका जो है इस टाइम बांग्लादेश का कैपिटल है। तो वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बनाई गई थी। और मुस्लिम लीग जो है ये कब बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। 30 दिसंबर 1996, 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल की जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम जो है ये कौन था जो उस टाइम जो है इंडिया का वाइसरॉय था? तो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल की अलहदगी कब हुई थी? बंगाल कब अलहदा हुआ था? तो एग्जैक्ट डेट है 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल अलहदा हुआ था। और जो बंगाल की पार्टीशन थी वो बाद में कैंसिल हो गई थी। तो वो कब हुई थी? बंगाल पार्टीशन कैंसिल कब हुई थी? तो एग्जैक्ट इसका जो डेट है वो है 1911, 1911 के अंदर जो है बंगाल की पार्टीशन कैंसिल हो गई थी। 1905 के अंदर बंगाल अलहदा हुआ था और 1911 के अंदर ये मनसूख हो गया और दोबारा साथ मिला दिया गया था। तो ये जो है बंगाल से रिलेटेड, बंगाल की अलहदगी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सर आगा खान जो हैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनाग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? करेक्ट ऑप्शन इज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पेपरों में पूछा गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, सदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन? पाकिस्तान का जो पहला सिक्का था
ये कब इशू किया गया था? तो 3 जनवरी 1948, 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान का पहला सिक्का इशू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस का टोटल एरिया कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन इज 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर, 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर ये पंजाब का टोटल एरिया है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं कि आपसे पंजाब के एरिया भी पूछा जा सकता है, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, फाटा, किसी भी प्रोविंस का एरिया पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, इसको आपने वीडियो को पास करके इसको लाजमी नोट कर लेने और इनको भी लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997 वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? OIC की जो कॉन्फ्रेंस थी 1997 के अंदर हुई थी, पाकिस्तान के कौन से शहर में मुनक़िद हुई थी? करेक्ट ऑप्शन इज़ इस्लामाबाद, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर 1997 की जो OIC की कॉन्फ्रेंस थी वो वहाँ पे मुनक़िद हुई थी। OIC किसका एब्रीवेशन है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये इदारा कब बनाया गया था? 25 सितंबर 1969, 25 सितंबर 1969 को ये इदारा बनाया गया था। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? जद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और इसके टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पेपरों के अंदर पूछा गया है। तो 57 जो है इसके टोटल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिड सेकंड अजान इन जुमा नमाज? जुमा नमाज के अंदर जो दूसरी अजान होती है ये किसने ऐड की थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमे के दिन जो दूसरी अजान होती है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने इसको ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्क वाज डिमोलिश्ड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप वसल्लम ने कौन सी मस्जिद थी जिसको आप वसल्लम ने गिरा दिया था? तो मस्जिद ज़रार, ये वो मस्जिद है जहाँ पे मुनाफिकीन जो है मुनाफिकीन का गढ़ था, यहाँ पे मुनाफिकीन बैठ के मशवरे किया करते थे, इसलिए आप वसल्लम ने इस मस्जिद को गिरा दिया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी पेपरों में पूछा गया है कि वो कौन सी मस्जिद है जिसको आप वसल्लम ने ख़ुद गिराया था? तो मस्जिद ज़रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतीबुल अंबिया वाज टाइटल ऑफ? खतीबुल अंबिया, अंबिया के खतीब, ये किसका टाइटल है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। और कुछ और पैगंबर हैं जिनका टाइटल भी पेपरों के अंदर पूछा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का टाइटल ज़बीहुल्लाह। मज़ीद भी कुछ अगर आपके माइंड में होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे। तो ये टाइटल्स हैं जो मुख्तलिफ़ पेपरों के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर? कितने साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर रहे? तो 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहाइश रखी, 10 साल। 53 साल की उम्र में हिजरत की थी मक्का से मदीना, और 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होगी। तो टोटल 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरा अल इमरान? सूरा अल इमरान के अंदर कौन से गज़वे का जिक्र किया गया है? तो गज़वा बदर का जिक्र जो है सूरा अल इमरान में किया गया है। और इस्लाम के अंदर जितने भी गज़वात हैं, गज़वा बदर और गज़वा खंदक, मज़ीद भी जितनी जंगें हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो उससे आपके ये इस्लामियात के जितने भी गज़वात से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल फ्राज नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।